आज हम पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर का, इंट्रोडक्शन टू सिस्टम। सिस्टम क्या होता है? सबसे पहले उसने इंट्रोडक्शन दे रखा है हमें। वो कह रहा है दिस चैप्टर प्रोवाइड एन ओवरव्यू ऑफ द थ्योरी ऑफ द सिस्टम। अगर मैं ऐसे इसको चैप्टर को पढ़ने लगा तो आपको बहुत कम्प्लेक्स होगा वीडियो देखने में, तो मैं आपको एक अल्फाज में मैं आपको बयान करके बताता हूँ। इस चैप्टर में हम वन ह्यूमन आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ेंगे। वन न्यूमन आर्किटेक्चर क्या होता है और इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं वो पढ़ेंगे। मैं आपको आगे बताऊंगा और ये हमें बताएगा कि आर्टिफिशियल सिस्टम जैसे कि हम जो कंप्यूटर वगैरह मशीनें वगैरह ईजाद करते हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। एंड सिस्टम और डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस, ये जो सिस्टम है और इसका साइंस के साथ क्या कनेक्शन है वो पढ़ेंगे हम। जो एक होती है नेचुरल साइंस, एक होती है खुद बनाई गई साइंस, एक होती है कंप्यूटर साइंस, यानी कि कंप्यूटर पर वर्क करती है, डिजिटली बेस्ड होती है उसमें, यानी कि आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे आप समझते जाओगे। तो यहाँ पे सिस्टम की थ्योरी बताई गई है। यहाँ पे अगर मैं आपको एक वर्ड में एक्सप्लेन करूँ, जो एक सिस्टम है वो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, यानी कि उसके काफ़ी सारे पार्ट्स होते हैं, वो आपस में ऑपरेट करते हैं और जिससे एक सिस्टम बनता है, अपने गोल को अचीव करता है। यानी कि अगर एक कार है तो उसमें क्या होगा, बैटरी होगी, चार्जर होगा, फ्यूल होगा, लाइट वेटिंग मटेरियल्स होंगे, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स होगी, यानी कि डिफरेंट चीज़ें आपस में इंटरेक्ट करेंगी तभी तो जाके कार चलेगी। तो यही था थ्योरी ऑफ अ सिस्टम, यानी कि कंपोनेंट्स मिले होते हैं, वो आपस में वर्क करते हैं और बना देते हैं। चलिए अब हम सिस्टम थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं। सिस्टम थ्योरी मैं आपको वन शॉट लेक्चर देता हूँ, यानी कि आपको मैं आसान लफ्ज़ों में करके सिस्टम थ्योरी को समझा दूँगा। तो सिस्टम थ्योरी में सबसे पहले हम क्या स्टडी करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में। कोई भी ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, और इनके पार्ट्स कैसे वर्क करते हैं, इनके पार्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं और ये कैसे वर्क करते हैं। इनके पार्ट्स में वर्किंग, यानी कि एक पार्ट है उसका उसका पार्ट कैसे वर्क कर रहा है, ऐसे। इसके दो पार्ट्स होते हैं, सिस्टम जो होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक सिस्टम होता है, दूसरा सब सिस्टम होते हैं। यानी कि दो पार्ट्स होते हैं, सिस्टम और सब सिस्टम। ये दो टाइप्स होती हैं इसकी, सब सिस्टम और सिस्टम। सिस्टम मतलब जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं, दो तरह के होते हैं, फिज़िकल और अब्स्ट्रैक्ट। दो तरह के होते हैं, अभी मैं आपको लिख के बताता हूँ। फिज़िकल और अब्स्ट्रैक्ट, दो तरह के सिस्टम होते हैं। अगर हम एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम की बात करें तो उसमें आ जाती है यूनिवर्सिटी, मैथमेटिकल फॉर्मूला आ जाती है कार। तो अगर हम कार के सब सिस्टम की बात करें, ये जो एग्जांपल है ये कार एंड यूनिवर्सिटी, फिजिकल और अब्स्ट्रैक्ट, ये एग्जांपल है सिस्टम की। तो कार के अगर हम सब सिस्टम की बात करें तो इसमें आ जाएगा सब सिस्टम मतलब कंपोनेंट्स, जैसे इंजन एंड फ्यूल। कंपोनेंट्स पार्ट्स होते हैं, इंजन एंड फ्यूल आपस में इंटरेक्ट करके एक कार को चलाते हैं, इन्हें हम कहते हैं सब सिस्टम। जो कोई टास्क परफॉर्म करते हैं किसी सिस्टम को चलाने के लिए, उसका पर्पस अचीव करने के लिए। अगर हम अब्स्ट्रैक्ट की बात करें तो उसमें यूनिवर्सिटी है, जैसे उसका सब सिस्टम होगा, पेपर, टेस्टिंग, स्टूडेंट्स और जो स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड होते हैं, ये सारे सब सिस्टम होते हैं। जितना हमने पढ़ा है वो हमने जो यहाँ से याद करना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको सिस्टम थ्योरी की डिफाइन करनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि ब्रांच से लेके सिस्टम थ्योरी तक आपको ये डिफाइन करनी है। बेसिक कंपोनेंट ऑफ सिस्टम, ऑब्जेक्टिव, ये सारे टाइप्स ऑफ सिस्टम ये आपको पूरा करना है, क्योंकि यहाँ से लॉन्ग भी बन रहा है और शॉर्ट भी बन रहा है। ओके, ये कंपोनेंट भी आपको पूरा कर लेना है, याद करना है ये पूरा।